क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक आइडिया, एक अकेला विचार, एक पूरे के पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंके? आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के रूस की, एक ऐसी कहानी जहां एक जबरदस्त आइडिया ने न सिर्फ एक देश बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ में दो बहुत ही शक्तिशाली विचारों का टकराव है। एक तरफ है पूंजीवाद, जहां देश की सारी दौलत और ताकत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी तरफ है समाजवाद, जिसका कहना है कि नहीं, सब कुछ पूरे समाज का होना चाहिए। ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं थी, ये दुनिया को देखने के दो एकदम अलग अलग नजरियों की लड़ाई थी। इस जबरदस्त बदलाव को समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वो दुनिया कैसी थी जो टूटने की कगार पर थी। फिर जानेंगे उस समाजवादी वादे के बारे में जिसने लोगों को एक नई उम्मीद दी। उसके बाद समझेंगे कार्ल मार्क्स के उस ब्लूप्रिंट को जिसने क्रांति का रास्ता दिखाया। और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये विचार एक आग में तब्दील हो गया और लेनिन ने एक बिल्कुल नए राज्य की नींव रखी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस दौर के रूस में। 20वीं सदी की शुरुआत। बाहर से देखने पर एक बहुत बड़ा और आलीशान साम्राज्य, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह खोखला हो चुका था। सच तो ये है कि रूस उस वक्त एक बारूद के ढेर पर बैठा था, जिसे बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार था। रूस में जो गुस्सा था वो किसी एक वजह से नहीं था। ये तो एक प्रेशर कुकर की तरह था जिसमें हर तरफ से दबाव बढ़ रहा था। जार यानी वहां के राजा की तानाशाही, करोड़ों किसानों की गरीबी और लाचारी, फैक्ट्रियों में मजदूरों का भयंकर शोषण और ऊपर से लड़ाई में एक के बाद एक हार, इन सब ने मिलकर समाज को टूटने की दहलीज पर ला खड़ा किया था। ये लाइनें, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों लोगों की दबी हुई आवाज है। जरा सोचिए, कोई दिन में 12-12 घंटे खट रहा है और उसके बाद भी अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा। बस यही वो बेबसी थी जिसने आगे चलकर क्रांति की आग को हवा दी। तो जब पुरानी दुनिया बिखर रही थी, एक नए बहुत ही साहसिक विचार ने लोगों का ध्यान खींचा। ये कोई छोटे मोटे सुधार का वादा नहीं था, ये एक पूरी की पूरी नई दुनिया बनाने का सपना था, समाजवाद का सपना। अब देखिए, क्रांति से भी बहुत पहले कुछ विचारक थे जो एक बेहतर, बराबरी वाली दुनिया का सपना देखते थे। इन्हें यूटोपियन सोशलिस्ट या स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा जाता था। मतलब उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें हकीकत में कैसे बदला जाए, इसका कोई पक्का प्लान उनके पास नहीं था। वो सपने देखने वाले लोग थे, पर एक क्रांति को सपनों से कहीं ज्यादा एक मजबूत योजना की ज़रूरत होती है। और फिर इतिहास के मंच पर एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसने इन सपनों को एक ठोस, वैज्ञानिक और कह सकते हैं कि एक खतरनाक प्लान में बदल दिया। उनका नाम था कार्ल मार्क्स, और उनके विचारों ने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मार्क्स ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे फैक्ट्रियों में मजदूरों का खून चूसा जा रहा है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये समझने में लगा दी कि ये पूंजीवादी सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, और उन्हें यकीन था कि उन्होंने इसे जड़ से उखाड़ने का एक साइंटिफिक तरीका खोज लिया है। मार्क्स की किताब दास कैपिटल, ये सिर्फ कोई मोटी भारी भरकम किताब नहीं थी, ये एक हथियार थी। इसने क्रांतिकारियों को एक मकसद दिया, एक प्लान दिया। इसने उन्हें बताया कि वो क्यों लड़ रहे हैं और कैसे जीत सकते हैं। तभी तो लोग इसे समाजवादियों की बाइबल कहने लगे थे। तो अब थ्योरी का समय खत्म होता है और एक्शन शुरू होता है। ये वो पल है जब सालों का दबा हुआ गुस्सा और एक क्रांतिकारी विचार आपस में टकराते हैं। ये है क्रांति का साल। पहली बड़ी दरार पड़ी 1905 में। रूस, एक इतना बड़ा देश, जापान जैसे एक छोटे से देश से जंग हार गया। ये सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, ये जार की सत्ता पर एक तमाचा था। लोगों को समझ आ गया कि उनका राजा कितना कमजोर है। और वो तारीख थी 9 जनवरी 1905। इतिहास में ये दिन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। हुआ ये कि हजारों शांतिपूर्ण मजदूर रोटी मांगने के लिए राजा के महल तक गए और सैनिकों ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। उस दिन गोलियों से सिर्फ लोग नहीं मरे थे, जार और उसकी प्रजा के बीच का भरोसा भी हमेशा के लिए मर गया था। लेकिन जो आखिरी कील ताबूत में ठोकी वो थी पहले विश्व युद्ध ने। लाखों रूसी सैनिक जंग के मैदान में मारे जा रहे थे और यहाँ देश के अंदर लोग भूख से मर रहे थे। अब सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था। और फिर 1917 में वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 300 साल से रूस पर राज कर रहा रोमानोव राजवंश ताश के पत्तों की तरह ढह गया।
जार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, रूस आजाद तो हो गया, लेकिन अब सवाल ये था कि इस आजादी का करेगा कौन क्या। सत्ता की एक कुर्सी खाली थी और इस खालीपन को भरने के लिए आगे आए बोल्शेविक, जो एक कट्टरपंथी समूह थे। उनके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, एक बेहद होशियार और बेरहम क्रांतिकारी। उन्होंने देख लिया था कि सरकार कमजोर है और यही सत्ता पर कब्जा करने का सही मौका है। अब जब पुरानी दुनिया मलबे में तब्दील हो चुकी थी, लेनिन और बोल्शेविकों ने एक बिल्कुल नई दुनिया बनाने का काम शुरू किया। ये सिर्फ किसी देश को दोबारा बनाने जैसा नहीं था, ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर एक्सपेरिमेंट था। शांति, भूमि और रोटी, ये लेनिन का बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली नारा था। उन्होंने कोई बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातें नहीं की, उन्होंने सीधे लोगों की दुखती रग पर हाथ रखा। भूखे को रोटी का वादा, किसान को जमीन का वादा और जंग से थके हुए सिपाही को शांति का वादा। लेनिन ने सत्ता में आते ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए। सबसे पहले जंग खत्म की, फिर अमीरों से जमीन छीनकर किसानों में बांट दी। देश के सारे बैंक, सारी फैक्ट्रियां, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में ले लिया और साथ ही अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए चेका नाम की एक खूंखार खुफिया पुलिस भी बना दी। और इसी के साथ दुनिया के नक्शे पर इतिहास में पहले बार एक समाजवादी देश का जन्म हुआ, सोवियत संघ। ये सिर्फ एक नया देश नहीं था, ये पूरी दुनिया के पूंजीवादी देशों के लिए एक खुली चुनौती थी और दुनिया भर के क्रांतिकारियों के लिए एक नई उम्मीद। रूसी क्रांति ने एक यूटोपिया का, एक बराबरी वाले समाज का वादा किया था, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने की कीमत बहुत बहुत भारी थी। इस क्रांति ने दशकों तक चलने वाले गृह युद्ध, भयानक अकाल और राजनीतिक आतंक को जन्म दिया। और सवाल आज भी वही है कि क्या वो सपना इस कीमत के लायक था? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज तक ढूंढ रहा है।